सनातन विवाद पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, सनातन कंस के हुंकार से भी नहीं मिटा, तुच्छ लोग सनातन का क्या बिगाड़ पाएंगे। संभल में बुखार का प्रकोप जारी, गांव में हजारों लोग बुखार की चपेट में, 2 लोगों की हो चुकी मौत। बुलंदशहर में एसडीएम के अर्दली सहित परिवार के 6 लोगों पर जानलेवा हमला, ग्राम प्रधान ने दर्जनों लोगों के साथ किया हमला, हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। तीन भारी वाहनों की आपस में भिड़ंत, टैंकर चालक की मौत, क्लीनर घायल है, चालक को झपकी आने से हुआ हादसा। नमस्कार, मैं हूं उदय। IND 24 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ और बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां राज्यसभा सदस्य उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि डॉक्टर दिनेश शर्मा राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित, तो राज्यसभा उपचुनाव में निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। सदस्यता लेने के बाद नेताओं से मिलेंगे दिनेश शर्मा, भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिलेंगे। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां राज्यसभा सदस्य उपचुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। डॉक्टर दिनेश शर्मा राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो राज्यसभा उपचुनाव में निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। सदस्यता लेने के बाद नेताओं से मिलेंगे दिनेश शर्मा, भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं नेताओं से मिलेंगे दिनेश शर्मा। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां राज्यसभा सदस्य के रूप में डॉक्टर दिनेश शर्मा निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। राज्यसभा उपचुनाव में निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं दिनेश शर्मा। तो सदस्यता लेने के बाद नेताओं से मिलेंगे दिनेश शर्मा। आपको बता दें कि भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं नेताओं से मिलेंगे दिनेश शर्मा। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां राज्यसभा सदस्य उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि डॉक्टर दिनेश शर्मा राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। राज्यसभा उपचुनाव में निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं दिनेश शर्मा। तो सदस्यता लेने के बाद नेताओं से मुलाकात करेंगे दिनेश शर्मा। इसके साथ ही भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं नेताओं से भी मुलाकात करेंगे दिनेश शर्मा। तो बड़ी खबर कानपुर से है, जहां कानपुर से मुंबई जाने वाली फ्लाइट लेट हुई है। तो फ्लाइट नंबर 6E5117 को लगभग 4 बजे उड़ान भरना था। अब ये फ्लाइट 5:05 पर कानपुर से उड़ान भरेगी। तो कई दिनों से लेट हो रही है इंडिगो की फ्लाइट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कानपुर से मुंबई जाने वाली फ्लाइट लेट हुई है। फ्लाइट नंबर 6E5117 को लगभग 4 बजे उड़ान भरना था। अब ये फ्लाइट 5:05 पर कानपुर से उड़ान भरेगी। तो कई दिनों से लगातार इंडिगो की फ्लाइट लेट हो रही है। तो फ्लाइट लेट होने के चलते यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां कानपुर से मुंबई जाने वाली फ्लाइट लेट हुई है। फ्लाइट संख्या 6E5117 को लगभग 4 बजे उड़ान भरना था। अब ये फ्लाइट 5:05 पर कानपुर से उड़ान भरेगी। तो बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बयान। धोसी उपचुनाव पर बोले मंत्री जयवीर सिंह, विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम शासन और प्रशासन पर ठीकरा फोड़ता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जयवीर सिंह ने निशाना साधा है। घोसी उपचुनाव पर बोले मंत्री जयवीर सिंह की विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम शासन और प्रशासन पर ठीकरा फोड़ता है। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने घोसी उपचुनाव पर कहा कि जब विपक्ष हारता है तो ईवीएम शासन और प्रशासन पर ठीकरा फोड़ता है।
ईवीएम पे क्वेश्चन उठाना इनकी आदत में पड़ गया है। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको इस चीज से दूर रहना चाहिए। जो देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर टिप्पणियां करना बंद कर दें। जब जब चुनाव जीतते हैं चुप्पी मार जाते हैं, चुनाव हारते हैं ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं, चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ते हैं, प्रशासन और शासन पर ठीकरा फोड़ते हैं। इन चीजों से बाज आना चाहिए। इस तरह की बातें जो टीका टिप्पणियां होती हैं कहीं ना कहीं संस्थाओं को कार्य करने पर विपरीत प्रभाव डालती हैं। तो बड़ी खबर अयोध्या से है, जहां बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 2 किशोरों की मौत हो गई है। इनायतनगर थाने के सिद्धार्थनाथ मंदिर के पास से एक घटना हुई है। तो दोनों किशोर बारिश से बचने के लिए रुके थे। सिद्धनाथ मंदिर के पास हिसामुद्दीन और गांव के रहने वाले ये दोनों किशोर थे। तो बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 2 किशोरों की मौत हो गई है। इनायतनगर थाने के सिद्धनाथ मंदिर के पास ये घटना हुई है। तो दोनों किशोर बारिश से बचने के लिए सिद्धनाथ मंदिर के पास रुके थे और इसी दौरान ये हादसा हो जाता है। तो हिसामुद्दीनपुर गांव के रहने वाले ये दोनों किशोर बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 2 किशोरों की मौत हो गई है। तो इनायतनगर थाने के सिद्धनाथ मंदिर के पास ये घटना हुई है। आपको बता दें कि बारिश से बचने के लिए ये दोनों किशोर सिद्धनाथ मंदिर के पास रुके थे और इसी दौरान अचानक से आकाशीय बिजली गिरने से दोनों किशोरों की मौत हो जाती है। तो हिसामुद्दीनपुर गांव के रहने वाले दोनों किशोर बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर अयोध्या से सामने आ रही है, जहां बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 2 किशोरों की मौत हो गई है। रायबरेली जिला जेल जन्माष्टमी के मौके पर रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाता रहा, जहां शासन की मंशानुसार भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को भव्य बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए। जेल के भीतर महिला और पुरुष बैरकों में जहां सुंदर झांकी सजाई गई, वहीं जेल स्थित मंदिर को भी विशेष रूप से सजाया गया। खास बात यह रही कि इस दौरान गीता का पाठ बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर माहौल को खुशनुमा बनाता रहा। प्रथम आप सबों को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। जिला कारागार में हर वर्ष की तरह बड़े धूमधाम से इस बार भी जन्माष्टमी मनाई जा रही है। माननीय मंत्री जी तथा माननीय महानिदेशक कारागार महोदय द्वारा जन्माष्टमी को भव्य रूप से तथा किसी भी अन्य चीज़ों से रहित, फिल्मी गानों और इस तरह की चीज़ों से रहित मनाने का निर्णय लिया गया है। इसमें झांकियाँ सजाई गई हैं, महिला बैरक में भी झांकी सजाई गई है, पुरुष चक्र में झांकी सजाई गई है तथा बाहर मंदिर पर झांकी सजाई गई है, सजावट की गई है। भजन कीर्तन चल रहा है लगातार और गीता पाठ भी चल रहा है। पन्ना के आराध्या जुगल किशोर मंदिर में जन्माष्टमी उत्सव का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान रानी जीतेश्वरी ने मंदिर में हंगामा कर दिया, जिसके बाद मंदिर प्रबंधन ने पुलिस को इसकी जानकारी दी और मामला दर्ज करवाया। साथ ही बताया गया कि भगवान के जन्मोत्सव के दौरान रानी जीतेश्वरी शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए बिना अनुमति गर्भगृह में घुस गईं और भगवान की आरती बुझाने के लिए आगे बढ़ी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू। में पता है कि जो राज परिवार है उसमें से जो राजा या उनके जो बेटे हैं उनको आकर यहाँ पे चौक लगाना था, तो जो बेटा है वो नहीं आ पाए, तो उनकी जो माता जी हैं वो आई थी, जगदीश्वरी देवी बता रहे हैं। और बस्ती सदर कोतवाली के गांधीनगर में चहलुम के जुलूस के दौरान उस समय हड़कंप मच गया, जब चहलुम के जुलूस के दौरान क्रेन के आगे लटकी 20 फीट की प्रतीकात्मक तलवार पर प्रशासन की नजर पड़ी। प्रशासन ने फौरन क्रेन को रुकवा दिया और नई प्रथा को शुरू करने से मना कर दिया, जिसके बाद जुलूस में शामिल लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। लोगों ने सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया।
मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंचे और जुलूस में शामिल लोगों से बातचीत कर क्रेन से प्रतीकात्मक तलवार को उतार कर ले जाने की बात कही। एसएसपी दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि शहर में बिजली की जगह जगह तार हैं। किसी प्रकार के हादसे को ध्यान में रखते हुए क्रेन को रोककर तलवार को पिकअप से जुलूस के साथ भेजा गया है। एएसपी ने कहा कि किसी भी जुलूस में नई प्रथा शुरू करने पर रोक भी है, जिसकी वजह से प्रशासन ने कदम उठाए है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। आज चेहल्लुम का जुलूस चल रहा था, तो इसमें एक गैर परंपरागत ढंग से एक ट्रेन आ गई थी और ट्रेन का प्रिजम्पशन ये था कि काफी ऊंची थी और बिजली के तार थे, उसमें करंट आने का खतरा था और लोगों की जान भी जा सकती थी। इसके दृष्टिगत प्रशासन और पुलिस ने मिलकर उस ट्रेन को यहाँ हटवा दिया और उस पर एक तलवार लटकी हुई थी प्रतीकात्मक, जिसको वहां हटाकर एक छोटे वाहन को रखवा दिया गया। जुलूस बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और किसी प्रकार की कोई समस्या जुलूस में। झांसी व बुंदेलखंड के सबसे विशाल जन्माष्टमी पर्व का आयोजन इस्कॉन मंदिर में किया गया। सुबह भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती हुई, फिर भागवत कथा का आयोजन किया गया। भक्त हरे कृष्णा हरे रामा के भजन पर झूमते गाते नजर आए। वहीं भक्तों को माखन मिश्री के प्रसाद का वितरण किया गया। आपको बता दें कि झांसी का इस्कॉन मंदिर प्रसिद्ध अभिनेत्री रानी मुखर्जी के पिता श्री राम मुखर्जी द्वारा दान किया गया था। बढ़िया लगा और आज यहाँ पर काफी भीड़ है और बुंदेलखंड का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मंदिर इस्कॉन मंदिर झांसी में ही है और यहाँ पे काफी संख्या के लोग आए हुए हैं और बहुत अच्छी तरीके से जलाभिषेक वगैरह हो रहा है और आज के दिन ही गर्भगृह से श्री कृष्ण जी बाहर आए और यहाँ आकर सब लोगों ने उनका जलाभिषेक। तो यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था बनी हुई है, इधर पे काफी अच्छी जो है मैनेजमेंट करके रखा हुआ है सब लोगों का, लाइन से और सब चीजों का बहुत अच्छी व्यवस्था बना रखी है। जन्माष्टमी पर आज सुंदर मंगलारती हुआ सुबह और सुंदर पोशाक धारण किया ठाकुर जी ने, अभिषेक हुआ उनका, स्नान आदि कर शुभ दर्शन दिया सभी को, मंगल दर्शन। उसके बाद सुंदर भागवत कथा श्रवण कराई भक्तों ने, एक विशेष वृंदावन से प्रभु जी आए थे और शाम को सुंदर कीर्तन हुआ, संध्या आरती हुई, बहुत मधुर और लगातार 3 घंटे से अभिषेक कर रहा है जनमानस को, झांसी की जनता को। ये इस्कॉन मंदिर अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ का ये मंदिर है और सन 2002 28 फरवरी 2002 को यहाँ का रजिस्ट्री हुआ था। जो रानी मुखर्जी एक्ट्रेस हैं, उनके पिताजी ने ये जमीन डोनेट किया था। तब से लगातार यहाँ जन्माष्टमी बड़े भव्य रूप से मनाई जाती है और यहाँ तक कहा जाता है कि बुंदेलखंड का नंबर 1 जन्माष्टमी महोत्सव यहीं पर होता है। चलिए तो रुक करते हैं अगली खबर का, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली पर उनके ही भव्य मंदिर में उन्हीं की बाल मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पहले अब जटायु और पुष्पक अयोध्या में 4 चांद लगाएंगे। अयोध्या की बदलती सुखद तस्वीर के बीच 8 सितंबर को वाराणसी में गंगा की तरह सरयू में भी क्रूज का अवतरण होगा। दुबई में बने इस विशेष क्रूज का नाम जटायु रखा गया है, जबकि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले दूसरे क्रूज के रूप में पुष्पक और तीसरे क्रूज के रूप में कनक महल में विचरण करता दिखाई देगा। इसका सफर श्री राम के जीवन उदय स्थल यानी कि वर्तमान के अयोध्या नगर स्थित चौधरी चरण सिंह सरयू घाट से शुरू होकर गुप्तार घाट पर समाप्त होगा। ये सबसे पहले आपको ये अवगत कराना चाहते हैं कि मीडियम कैटेगरी, मीडियम क्लास जो होते हैं, जिनका बजट थोड़ा कम होता है, उनके लिए स्पेशली डिजाइन किया गया, उनको ध्यान में रखते हुए बनाया हमने। ये नया घाट से चलेगी और गुप्तार घाट तक जाएगी और गुप्तार घाट से वापस आएगी। तो टोटल 9 किलोमीटर जाना, 9 किलोमीटर आना है। तो ये डबल इंजन हमने क्रूज लिया है, जो कि कम पानी में भी चल सकता है और बाकी सेफ्टी मेजर्स इसके जो इंडिया में अभी तक जितने चल रहे हैं उनसे सबसे बेस्ट है। आज हम शाम को ट्रायल शुरू करेंगे, इसको बोट में उतार रहे हैं और नदी में, सरयू नदी में, और आज से लेकर कल शाम तक 5 बजे तक का ट्रायल चलेगा। 5 बजे माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, कल 5 बजे हम उद्घाटन करके और इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में हैं। यहां देर रात उन्होंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई, जिसके बाद शुक्रवार सुबह मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान कार्यक्रम में आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हर जगह से मिट्टी इकट्ठी हो रही है, ये हमारी एकता को दर्शाती है।
से समर्थ और सशक्त भारत के लिए, एक शक्तिशाली भारत के लिए जो कार्यक्रम दिए गए हैं, उस कार्यक्रम की श्रृंखला में माटी को नमन, वीरों को वंदन, विरासत के सम्मान के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम का शुभारंभ आज मेरा सौभाग्य। फतेहपुर के चांदपुर पुलिस ने चोरी के वाहनों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार हो गया है। आरोपी चेकिंग के दौरान पकड़े गए हैं। आरोपियों से 2 कार, 2 बाइक सहित देसी तमंचा और कारतूस बरामद किया है। तो फतेहपुर की चांदपुर पुलिस ने चोरी के वाहनों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चांदपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि एक आरोपी फरार हो गया, तो चेकिंग के दौरान इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 2 कार, 2 बाइक और देसी तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। तो एक खबर आप फतेहपुर से देख रहे हैं, जहां फतेहपुर की चांदपुर पुलिस ने चोरी के वाहनों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना चांदपुर पुलिस द्वारा एक अंतर्जनबंदी वाहन चोरों के गैंग का खुलासा किया गया है और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन अभियुक्तों का एक अच्छा आपराधिक इतिहास है और इनके कब्जे से 4 गाड़ियां बरामद हुई हैं, जिसमें 2 4 पहिया हैं वाहन है, 2 2 पहिया वाहन है और इसमें से 2 वाहनों का मुकदमा भी हमीरपुर व कानपुर नगर में पंजीकृत है। आज जेल भेजा जा रहा है। और रायबरेली के कई स्थानों पर ठेकेदारों द्वारा नगर पालिका स्टैंड ऑटो टोकन के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है, जिसकी शिकायत ऑटो यूनियन ने सीओ सिटी वंदना सिंह से की है और शिकायती पत्र देकर अपनी जन समस्याओं से अवगत कराया है। साथ ही मामले में कार्रवाई की मांग की है। तो रायबरेली के कई स्थानों पर ठेकेदारों द्वारा नगर पालिका स्टैंड ऑटो टोकन के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है, जिसकी शिकायत ऑटो यूनियन ने सिटी वंदना सिंह से की है। हमारे साथ जो अभद्र व्यवहार किया जाता है अवैध वसूली के खिलाफ और 40 से 50 रुपये टोकन लिया जाता है और माँ बहनों की गालियाँ भी सुननी पड़ती हैं और जो सरकार ने इस अवैध वसूली को बंद करा दिया गया था उसकी जबरदस्ती सुलझ हो जाता है। शिकायत किया, हमने संपर्क भी करना चाहा, 1076 पे भी कॉल किया तो उन्होंने बोला था हमें कि आप नाम बताइए, तो उनसे नाम पूछते तो नाम नहीं बताते। जब हम उनसे पूछते हैं कि हम टोकन किस चीज़ का ले रहे हैं। कुशीनगर जिले के विधानसभा पडरौना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो यात्रा की रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान रैली के बारे में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के मुखिया ने 1 वर्ष पहले कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक पैदल यात्रा की थी। उसी यात्रा को 1 साल पूरे होने पर इस रैली का आयोजन किया गया, जो जिला कार्यालय से लेकर सुभाष चौक होते हुए कटकुइया मोड़ पर भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका समापन किया गया। रायबरेली की नसीराबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बैंक में चोरी करने जा रहे 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर एक तमंचा कारतूस बरामद किया है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करते थे और चोरी की कई वारदातों को अंजाम दे चुके थे। 3 सितंबर को भी दोनों ने नसीराबाद में संचालित यूको बैंक में चोरी का प्रयास किया था, पर अलार्म बजने के कारण वो भाग निकले थे। वहीं अब एक बार फिर से बैंक में चोरी करने की कोशिश की, पर दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। के समय वहाँ नकबजनी हो रही थी और नकबजनी के दौरान जो अभियुक्त थे वो अंदर आए। जैसे सायरन बजा, हमारी वहाँ सेकंड मोबाइल गश्त पे थी, तत्काल मौके पर पहुँची और मौके पे जब पहुँची तो जो व्यक्ति भाग रहे थे उनको दौड़ा करके पकड़ा गया और उनके पास से तमंचा और कुछ जिंदा कारतूस और नकबजन करने के लिए संभाल वगैरह सब बरामद हुए। उनके ऊपर FIR पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, तो जिसके संदर्भ में हमारे थाना अध्यक्ष नसीराबाद द्वारा वहाँ नरेला क्षेत्र में विस्तृत जांच की जा रही, पूछताछ की जा रही है और उनका डिटेल प्राप्त होते ही इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री। वाराणसी में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया।
आपको बता दें कि देवकी नंदन कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और जिनके जन्म दिवस को हर्षोल्लास से मनाया गया। तो कृष्ण पक्ष में हुआ था कन्हैया का जन्म और इसी को लेकर वाराणसी में धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। जो लोग हैं वो सुबह से ही मंदिरों की ओर रुख करने लगे और रात में मटकी फोड़ के साथ ही कई जगहों पर कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया गया। तो जन्माष्टमी के पर्व पर घर घर धूम देखने को मिली है। इस दौरान प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक अनोखी खबर सामने आई है, जहां एक महिला पिछले 7 सालों से लड्डू गोपाल जी का पार्लर चला रही है, जिसमें देश विदेश से लोग लड्डू गोपाल का मेकअप कराने के लिए आते हैं और इस बार भी यहां करीब 7000 लड्डू गोपाल का मेकअप कराने लोग आ चुके हैं। पार्लर को चलाने वाली महिला ने बताया कि इस बार पार्लर में न्यूजीलैंड और लंदन से भी लड्डू गोपाल को मेकअप कराने के लिए लाया जा चुका है। इसको चलाते हुए 7 साल हो गए हैं। ये लड्डू गोपाल जी के नाम से चल रहा है और यहाँ लगभग 7000 गोपाल जी तैयार होके जा चुके हैं। 7000 गोपाल जी हो चुके हैं यहाँ पर लगभग तैयार। इसमें शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग काम चलता है, थोड़ा थोड़ा वर्क होता है, थोड़े थोड़े टाइम में 2 से 3 दिन एक गोपाल जी को लगते हैं। देश में भी जा चुके हैं, न्यूजीलैंड में अभी गए हैं यहाँ से लड्डू गोपाल जी तैयार होके। उदयनिधि स्टालिन को पद से मुक्त किए जाने को लेकर तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा। तो महंतों के साथ ही हिंदुवादी संगठनों के लोग इसे सनातन धर्म को समाप्त करने की साजिश बता रहे हैं। इसी को लेकर अयोध्या के तपस्वी छावनी के संत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर उदयनिधि स्टालिन को पद से मुक्त किए जाने का अनुरोध किया है। साथ ही कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो 18 सितंबर को वे उदयनिधि स्टालिन से मिलने जाएंगे और जिस तरह हनुमान जी ने काल नेगी का वध किया था उसी तरह मैं डीएमके के नेता का सिर कलम करके लाऊंगा। इससे पहले जगत गुरु परमहंस आचार्य ने उदयनिधि स्टालिन का सिर कलम करने वाले को 10 करोड़ का इनाम देने की घोषणा की थी। इसके जवाब में उदयनिधि स्टालिन ने भी तंज कसा और कहा कि इसके लिए तो 10 रुपए का कंघा ही काफी है। कल्याण मंत्री डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने कहा डेंगू मच्छर मलेरिया की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। इसके बाद हमने कहा जो उनका गर्दन काटेगा तो उसको मैं 10 करोड़ का इनाम दूंगा। तो उन्होंने कहा, पलटवार किया, कहे कि हम अपने बयान पर अभी भी अडिग है। इसके बाद जो है फिर उनका बयान आ गया, वो कहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोले हमारे दादा को भी ऐसी धमकी मिलती रही है। तो आज हमने जो है तो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को पत्र भेज करके तत्काल प्रभाव से उनको अपदस्थ करने की हमने मांग किया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबर का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।